अब राम मंदिर क्या है? राम मंदिर एक राजनीतिक मंदिर है, ये आध्यात्मिक मंदिर नहीं है, ये एक राजनीतिक मंदिर है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी एक राजनेता ने की है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी शंकराचार्य ने, किसी वैष्णवाचार्य ने, किसी अखाड़े के महंत ने नहीं की है। ये एक राजनीतिक व्यक्ति ने की है, जिसका आध्यात्म से, धर्म से, कर्मकांड से, पौरोहित्य से या किसी किस्म के ज्ञान और विद्वत्ता से कोई संबंध नहीं था। उसकी एकमात्र विशेषता ये थी कि वो चुनाव लड़कर भारत का प्रधानमंत्री हो गया था। उसने ये प्राण प्रतिष्ठा की है। राम मंदिर एक विचारधारात्मक मंदिर है। इसका तुलसीदास जी के रामचरितमानस में जो जिस राम का चित्रण है, उसका मंदिर नहीं है ये महर्षि वाल्मीकि की रामायण में जिस राम का मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रण है, उसका नंबर नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्पेशल राम है, ये विशेष किस्म का राम है, जिसको नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो रणनीति के कक्ष हैं, उन कक्षों में बैठ कर गढ़ा गया है इस राम को, और पूरे हिंदुस्तान की आम जनता के ऊपर इस राम को प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर थोप दिया गया है। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं, इसके महत्व को समझना बहुत जरूरी है। इन सब लोगों ने इस मंदिर को बनाया और श्रद्धा में विगलित होकर न जाने कितने लोगों ने अनाप शनाप अपनी गाढ़े पसीने की कमाई इसकी जो 40-42 दान पेटिकाएं हैं उनके अंदर डाली। अच्छा, वो केवल नकदी लेकर वहां क्यों गए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। वो फूल लेकर वहां नहीं गए, वो फल लेकर वहां नहीं गए, वो पेड़ा या बताशा मिठाई लेकर वहां नहीं गए, जबकि नैवेद्यम जो भारत में परंपरा है चढ़ावे की, उसमें नकदी भी शामिल है और साथ में ये चीजें भी शामिल हैं। राम मंदिर में मनाही है कि आप फल फलेरी और मिठाई लेकर वहां नहीं जा सकते, आप पत्रम पुष्पम लेकर वहां नहीं जा सकते, आप नैवेद्यम लेकर वहां नहीं जा सकते, आप केवल नकदी लेकर ही आ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नियंत्रण में जितने भी मंदिर हैं इस देश में, उसमें सोमनाथ मंदिर उनके नियंत्रण में है और रामलला का मंदिर उनके नियंत्रण में है। इन मंदिरों में उन्होंने एक तो पुरोहितों को बाहर कर दिया है, साथ में चढ़ावे की जो भारतीय परंपराएं हैं, सनातन धर्म की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को नष्ट कर दिया है और श्रद्धा का और आस्था का रोकड़ीकरण कर दिया है, नकदीकरण कर दिया है पूरी तरीके से। आप जाएंगे, उस पर नकदी चढ़ानी पड़ेगी आपको। नकदी जैसे ही आप दान पात्र में डालेंगे, चंपत राय सरीखे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्यादे हैं, वो उस नकदी को खुफिया तौर पर वहां से हटाकर कहीं और पहुंचा देंगे। जांच का असली मुद्दा यह है कि वो कहीं और क्या है, वो खजाना कहां बना हुआ है जहां पर ये सब चीजें पहुंचाई जाती हैं, वो खजाना कहां है। असली मुद्दा यह है, वो खजाना नागपुर में है या वो खजाना दिल्ली में राव दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने हुए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास या इर्द गिर्द कहीं है, ये झंडे वालाओं ने बने हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर के पास है, या कर्नाटक में जहां पर गोपाल राव दत्तात्रेय होसबोले की मुलाकात होती है वहां पर कहीं।